उसमें देखो आउटपुट से और यहाँ पे जा रही है नाइफ स्विच के पास। ये यहाँ पे ये नाइफ स्विच ऑफ है, इसको ऑन करेंगे ऐसे तो ये हमारी सप्लाई यहाँ आ जाएगी। ये सप्लाई जा रही है यहाँ पे डीसी इस पैनल में, डीसी सप्लाई जा रही है इस पैनल में, और यहाँ से आउटपुट निकल रही है इसकी। इससे हम दे रहे हैं डीसी मोटर को इनपुट, ये मोटर चलाने के लिए। अब इस मोटर जब चलेगा यहाँ पे डीसी मोटर, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे डीसी शंट मोटर, एसी जनरेटर, ये जनरेटर एसी जनरेटर। फिर यहाँ से हम 3 फेज निकलेगा, 3 फेज एक न्यूट्रल, और हम इसको एक्साइटेशन देंगे डीसी, तभी ये बनाएगा ना आउटपुट। तो हम यहाँ से इसके कनेक्शन ये कर रखे हैं, यहाँ से हम इसको एक्साइटेशन दे रहे हैं, ये एक्साइटेशन दे रहे हैं, और उसका आउटपुट आ रहा है, ये उसका आउटपुट है एसी जनरेटर का। और ये हम क्या कर रखे हैं यहाँ पे फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगा रखे हैं, फील्ड और आपने उसके फील्ड के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा रखे हैं। जैसे हम रियोस्टेट को यहाँ से वेरी कराएंगे, ये जैसे ये वेरी करेगा, इसमें जाने वाली फील्ड करंट जैसे जैसे घटाए बढ़ाएंगे वैसे से फील्ड करंट वेरी करेगा। अब ऐसे फ्लक्स भी वेरी करेगा, स्पीड बढ़ेगी कम होगी, तो जैसे स्पीड इसकी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब जनरेटर की स्पीड बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली तो होता है। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो जो इससे इंड्यूस्ड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एसी की, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब ये प्रैक्टिकल अभी मैं चालू करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हम दे रखे हैं आउटपुट के लिए, लोड के लिए आउटपुट यहाँ से हमारी ऑन हो गई, यहाँ से हम दे रहे हैं से इसको करते हैं ऑन। यहाँ से जैसे एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये एक्साइटेशन वोल्टेज, ये इनपुट सप्लाई वोल्टेज बता रहा है, ये कितनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है 400 वोल्ट। ये बताएगा करंट, कितनी करंट लेगा, ये बताएगा जनरेटेड वोल्टेज कि जैसे हम यहाँ पर जैसे एक्साइटेशन बढ़ाएंगे कितने वोल्टेज ये बना रहा है जनरेटर, ये बताएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, जनरेटेड फ्रीक्वेंसी बताएगा ये। तो जैसे ये यहाँ पे हम ये एक्साइटेशन वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे हमने बढ़ाया 10 20 30 ऐसे करके एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ रहा है, ये अभी हम 50 वोल्ट तक बढ़ा दिए, तो ये जनरेटेड वोल्टेज मान बढ़ गया। अब हमने ये है हमारा फील्ड सीक्वेंस इंडिकेटर, इसमें अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये बताएगा फील्ड सीक्वेंस सही है हमारा। अब और ये हमारा है आर फेज वाई फेज, आर और वाई के साथ बी वाई बी के साथ, दो फेज के बीच में ये वोल्टेज बता रहा है। देखो यहाँ ऑफ है, ये ऑफ हो गया, ये आर और वाई के बीच में वोल्टेज बता रहा है, ये वाई और बी के बीच, ये वाई और बी के बीच में वोल्टेज बता रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे फील्ड को वेरी करा रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ से जैसे इसके फील्ड को वेरी करा रहे हैं, फील्ड सप्लाई को यहाँ पे आप वहाँ लिखा, वहाँ देखो ये वोल्टेज, वहाँ पे वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, कैसे हम वोल्टेज बढ़ रहा है 400 वोल्ट। रिमोट पर आने की वोल्टेज घट रही है, जनरेटेड वोल्टेज फील्ड फ्लक्स का रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, जो फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो ये फील्ड फ्लक्स कम हो रहे हैं। ये कम हो रहे हैं तो जनरेटेड ईएमएफ कम हो रहा है। जब जनरेट कम हो रहा है तो इसकी वजह से जब यहाँ पे कम वोल्टेज आएगा तो इसकी स्पीड ऐसी कम हो जाएगी। जब इसकी स्पीड कम होगी तो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी कम होगा, और स्पीड समानुपाती हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कम ज़्यादा हो रही है वहाँ को वेरी कराने की वजह से। यही है हमारा प्रैक्टिकल।